kids call us candy doctors because हम लोगों को मीठी मीठी गोलियां देकर ठीक करते हैं. योर मदर वॉज एलोपैथिक डॉक्टर है ना, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से सर की जो माता जी हैं एलोपैथिक डॉक्टर हैं जी थी, और सर के पिताजी एक होम्योपैथ डॉक्टर थे. तो सर यू चोज अप होम्योपैथी डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ मदर हु वाज अ एलोपैथिक डॉक्टर. टेल अस अबाउट इट. मैंने अक्सर देखा है कि जो उनका बच्चा है नॉर्मली इज लेस फेमस देन द फादर इन द मेडिकल प्रोफेशन. इन अदर प्रोफेशंस यू विल गेट एन इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज बिगर देन द फर्स्ट founder, but in the medical profession rarely there. I'm saying they always say in business that you have the first mover advantage. Yes. पर मैं ये मानता हूँ कि it's always the first mover disadvantage. अच्छा. हाँ, क्योंकि अगर आप हेल्थ केयर में सर सब एंटरप्रेन्योरशिप में सब में, क्योंकि आप हार्ड वर्क करके कुछ क्रिएट करते हैं और फिर 1000 लोग आपको फॉलो करते हैं आसानी से. सो दे कॉपी यू. जैसे मैं कभी कभी जोकिंगली कहता हूँ कि मैं किसी पार्टी में जाता था तो कहता था लोगों को कि मैं डॉक्टर हूँ. अच्छा डॉक्टर हैं, किसके डॉक्टर हैं? मैंने कहा मैं होम्योपैथ हूँ. फिर वो छोड़ के चले जाते थे. ऐसा माना जाता है कि जो फिल्म स्टार है ही इज़ एज गुड और एज बैड एज इज लास्ट फिल्म. और ऐसे कहते हैं जोकिंगली कि गॉड सिट्स इन द बॉक्स ऑफिस एवरी फ्राइडे. सो अगर फ्राइडे में आपकी पिक्चर चल गई तो आपका भाव बढ़ गया, अगर नहीं चली तो फिर आप क्रैश हो गए. और आप देख रहे हैं कि ऐसा होता है. मेडिसिन में ऐसा नहीं है. अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन में यू एज गुड और एज बैड एज योर प्रेजेंट पेशेंट. उसने कहा मेरा जो हस्बैंड है वो राजा है और हम लोग एक एलोपैथिक हॉस्पिटल बना रहे हैं, और उसके साथ क्योंकि मैं आपके साथ सीखी हूँ और मेरा बेटा ठीक हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि होम्योपैथी का भी फ़ायदा लोगों को हो. सर आपको जब खुद कुछ होता है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं या फिर आप मास्क लगा के जाते हैं हॉस्पिटल? आज की दास्तां में आप सबका स्वागत है, और आज की दास्तां एक ऐसे शख्स के ऊपर है जिनका नाम तो हम सब ने सुना होगा, परंतु आज उनसे रूबरू होने का मौका जैसे मुझे कल शाम को मिला, आपको भी मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ. ये दास्तां क्यों ख़ास है? ये दास्तां हर उस नौजवान के लिए इसलिए ख़ास है कि जहाँ एक दुकान या किसी चिकित्सक को अपना एक क्लिनिक चलाने में उम्र लग जाती है या इतने इफ्स एंड बट्स लग जाते हैं, वहाँ आज डॉक्टर बत्रा सर के 225 क्लिनिक विश्व भर में हैं, और एक अनकन्वेंशनल या अल्टरनेट मेडिसिन से होते हुए जहां हम आज डॉक्टर्स ये सोचते हैं कि क्लिनिक चलेगा नहीं चलेगा, एक होम्योपैथी को अपना पैशन बनाते हुए पूरे वर्ल्ड में ही इज़ नोन एज द नेशंस होम्योपैथ पद्मश्री. वेलकम डॉक्टर मुकेश बत्रा सर ऑन आवर शो. सर थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. नमस्कार. बहुत बहुत खुश हुई आपने मुझे आमंत्रित किया. आई एम सो हैप्पी टू चैट विद यू. सर ये कहीं ना कहीं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है. मैंने अभी कुछ ही वीक्स पहले आपकी बुक पढ़ी थी. आई मीन इसलिए नहीं क्योंकि बिकॉज आई वांटेड टू हील, इसलिए पढ़ी थी क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर पर्पस से देख रहा था कि बिकॉज सर आप इंस्पिरेशन तो नो डाउट हैं ही हर उस नौजवान के लिए. सो वो जो आपकी पुस्तक है नेशंस होम्योपैथ, जिसका कवर भी पता नहीं आपने बड़ा क्रिएटिवली डिज़ाइन किया हुआ है. मतलब एक वो सफ़ेद वाली गोलियाँ जो होती हैं होम्योपैथ्स की, उसकी शीशी ऐसे करके, आई मीन इल्यूमिनाती जैसा स्टाइल था. Well, it had to attract attention because आपको पता है कि इतनी हज़ारों किताबें छपती हैं, और अगर उसको शेल्फ में रहना है तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए हटके. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आधा अपना मुंह छुपा के और होम्योपैथी की दवाइयाँ सामने रख कर, तो वैसे मैंने शूट कराया. एंड आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट. एंड ऑल कवर्स आर ऑल कलर्स. तो मैंने सोचा ब्लैक एंड वाइट करूँ. तो सर ये आइडिया किसका था कि ये बोतल ऐसे रखी जाएगी? That was my idea. I shot it in Bombay. I mean, my publishing house sent me some ideas. Okay. But I didn't like it, so then I kind of shot it and then gave it to them. See, there's no doubt every person is a artist. और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जिस वजह से सर आज इतने मशहूर हैं, उनकी आर्ट इतनी मशहूर है, तो कहीं ना कहीं कोई क्रिएटिविटी होगी ही जो इन्होंने इस मुकाम पे सर को पहुंचाया है. सो मैं इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ, और इसीलिए आज हमारे गेस्ट जो हैं बहुत ही ख़ास हैं. सर आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ी है, और आप डॉक्टर होने के नाते ही, और nobody can appreciate this better. So as doctors we see so much of pain and suffering. हम लोग इतना दुख देखते हैं. हमें ऐसा लगता है कि अगर एक पेशेंट आता है जिसको अस्थमा है, और उसके कुछ समय बाद दूसरा पेशेंट आता है जिसको कैंसर है, जिसके पास ज़्यादा समय नहीं है जीने का, और the whole responsibility of the family depends on him. So we actually see so much of pain and suffering that we actually become insensitive. तो अगर हमें अपनी sensitivity alive रखनी है as doctors, or as professionals I would say, yes, but particularly yes. doctors, yes, then we have to be in touch with fine arts.
क्योंकि फाइन आर्ट्स जो है दे ब्रिंग इन द ह्यूमैनिटी साइड ऑफ इट, दे ब्रिंग यू द सॉफ्टनेस ऑफ इट, दे काइंड ऑफ मेक यू अ मच बेटर ह्यूमन बीइंग व्हिच देन मेक्स यू अ बेटर डॉक्टर। यस सर, मेरा प्रश्न ये है कि आप क्या किस नाम से जाने जाना पसंद करते हैं? आई मीन एज अ आर्टिस्ट, एज अ फोटोग्राफर, एज अ सिंगर, बिकॉज आप एज अ एंटरप्रेन्योर और एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर। सर व्हाट डू यू लाइक टू बी कॉल्ड एज और टू बी नोन एज द मोस्ट? या फिर एज अ डिसाइपल ऑफ ओशो बाय द नेम ऑफ आनंद संगीतम, स्वामी आनंद संगीतम? Too many hats but only one person. Yes, yes. So ultimately I think I'm a humanist, and I believe in giving of my best to people. I believe in spreading happiness and joy to everybody that I meet. And I think, you know, the joy that you had of somebody popping out of your book cover and meeting somebody live, what can be then, you know, better joy than that? So I think in everything that I do, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इतनी सी छोटी सी खुशी जो है किसी की ज़िंदगी में ले आऊँ। और अगर हम हर लोग ऐसा कुछ करें कि हम छोटी सी खुशी जो है बांटें, तो द वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस। So I try my best, and I'm saying, you know, it's very important also you have to reinvent yourself, क्योंकि ज़िंदगी जो है फिर बोरिंग हो जाती है। अगर आप मेडिसिन करते रहें, किताबें पढ़ते रहें, वो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, उसको पढ़ते रहें, आपका आँख का नंबर बढ़ेगा पर और कुछ नहीं बढ़ेगा। तो आप जो है कुछ अगर हॉबीज़ लें, आप कुछ जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, it actually allows you to develop further. So I think, you know, having multiple skills but focusing on your core, that is very important. कि ऐसा नहीं है कि मैं मेडिसिन नहीं करता हूँ या उसके ऊपर फोकस नहीं करता हूँ या वो पढ़ाई मैंने छोड़ दी, वो मैं करता हूँ, पर उसके अलावा फिर मैं गाता भी हूँ, मैं फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ, जो भी मुझे समय मिलता है सब कुछ करता हूँ। यानी ज़िंदगी जो है वो जीनी चाहिए। सर ने छोटी सी खुशियाँ देने की बात करी, छोटी सी खुशियाँ और छोटी सी सफ़ेद गोली, ये दो चीज़ें देते हैं सर, और बड़ा सा नाम हो चुका है। बिल्कुल सही है। आई मीन, यू नो, किड्स कॉल अस कैंडी डॉक्टर्स बिकॉज हम लोगों को मीठी मीठी गोलियां देकर ठीक करते हैं। सर एक कहानी मैंने आपकी पढ़ी पूरी, कल रात से ही मैं पढ़ रहा हूँ। तो योर मदर वाज एलोपैथिक डॉक्टर, है ना? लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से सर की जो माता जी हैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं जी थी, और सर के पिताजी एक होम्योपैथ डॉक्टर थे। तो सर you chose up homeopathy despite being from a mother who was a allopathic doctor. जी। Tell us about it कि इसने कैसे आपके लाइफ में प्रभाव डाला और आपने करियर परस्यू करा सर? सो एक्चुअली क्या है कि मेरी मदर जो है वो एलोपैथिक डॉक्टर थी, बट शी वाज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन उत्तर प्रदेश। तो शी वाज मोर इन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग, एंड व्हेन शी गॉट मैरिड टू माय फादर, तो शुरू में तो यू नो नोक झोंक होती थी, एलोपैथी होम्योपैथी क्या ठीक है, बट आई थिंक आफ्टर सम टाइम इट गॉट सेटल्ड, because then my mother converted into homeopathy as well. I'm saying she was allopathic by practice, by profession, but she also used to practice homeopathy. So she also converted. So that way my life was easier. But मैं jokingly कहता हूँ that I was born a mixopath because, you know, a mixture of homeopathy and allopathy. And I think something worse than that, or, you know, even more strange than that, is my wife was a homeopathic, you know, doctor. And of course my son is also a homeopathic doctor. So we have 3 generations of homeopathy. But on my wife's side, everybody was a super specialty. So we've got Ayurvedic doctors, we have orthopedic, you know, like I mentioned to you a little bit earlier. We had homeopaths, we had cardiologists, all in the family. And so really every time we had a family dinner, it was a medical conference. So. सर यू हैव कम आउट विद योर बुक, जो आपने पुस्तक निकाली है उसमें आपने कई चीज़ें कही। I think I forgot to mention that I didn't answer your question that why did I take homeopathy? Yes sir, why so I think so I think by that time the prabhav on the homeopathy side was much more as compared to the allopathy side. Number one. Number two, I had seen in my own experience and with my father's practice people getting all right. मैं देख रहा था कि लोग बहुत बीमारियाँ लेकर आ रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं और आसानी से ठीक हो रहे हैं, जो मुश्किल बीमारियाँ हैं, chronic ailments. So I was attracted to it. But also I think I was very lazy, honestly, and I wanted to choose the easiest option. तो मुझे ये लगा कि अरे पिताजी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर बन जाता हूँ, आसानी से एडमिशन मिल रहा है। उस टाइम लोग घर में आके पूछते थे कि आप होम्योपैथ बन जाइए, यू नो, हमें अच्छे परिवार से लोग चाहिए। तो टुडे तो ऑफ कोर्स यू नीड 93% मार्क्स टू गेट देयर, बट दैट टाइम वी वर जस्ट पिक्ड अप एंड सेड प्लीज जॉइन अस। सो आई वाज इनवाइटेड एक्चुअली टू होम्योपैथी। अच्छा। एंड देन आई टुक द इन्विटेशन बिकॉज आई थॉट इज़ द ईजिएस्ट ऑप्शन। मुझे लगा कि मैं और कुछ क्या करूँ, मैं आसानी से हो जाऊँगा। और देन आई रियलाइज़ कि ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ता है और इसका जो है एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। और फिर मैंने सोचा कि अनलेस आई डू समथिंग ऑन माई ओन आई कैन नॉट इनहेरिट इट। एंड फिर मैंने देखा भी सही, मैंने देखा है कि इतने डॉक्टर्स हैं और मैंने देखा कि उनके जो परिवार है
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो उनका बच्चा है वो उनसे ज़्यादा फेमस हो. मैंने अक्सर देखा है कि जो उनका बच्चा है नॉर्मली इज लेस फेमस देन द फादर इन द मेडिकल प्रोफेशन. इन अदर प्रोफेशंस यू विल गेट एन इंडस्ट्रियलिस्ट who's bigger than the first founder, but in the medical profession rarely there. So I said, if I have to make a name for myself, then I must branch out on my own. I mean, anything which is a banyan tree, under that you get shade and then you can't grow. So I actually moved out, और फिर मैंने 150 रुपये की नौकरी ली एक चैरिटेबल क्लिनिक में, और वहाँ से 3 बसें में बदली करता था, और 9 साल तक मैंने चैरिटेबल वर्क किया. और उसके बाद फिर जब मेरा नाम कुछ थोड़ी बहुत शोहरत हो गई, नाम हो गया, फिर मैंने अपनी खुद की क्लिनिक स्टार्ट करी. एंड दैट इज़ ऑल्सो वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि मुझे बोरो करना पड़ा बैंक से पैसा, बैंक से थोड़ा बैंक से और थोड़ा प्राइवेट इन्वेस्टर से. So I had to pay interest of some 62-63% every year, which was the Bollywood rate, which was the riskiest business at that time, because there was nothing for medical profession. I mean, you could get money maybe to set up a hospital, but to set up a clinic, there was no finance. तो वो लेकर फिर उसको मुझे 10 साल लगे to repay that loan. So इतनी लंबी दौड़ करनी पड़ी पैसे के लिए, क्योंकि it was not easy to get finance at that time. और बहुत मुश्किल था. लोग होम्योपैथी में भी नहीं मानते थे, और मेडिकल प्रोफेशन was not accepted as an industry. परंतु सर का जो हार्ड वर्क है कंपाउंड कर के, मतलब इतनी मशक्क़त के बाद भी 10 साल सर ने क्लिनिक बताया, और 9 साल सर आपने कहा कि यू वर प्रैक्टिसिंग, है ना, और फिर क्लिनिक भी चलाया. अब सब कंपाउंड इंटरेस्ट कर के अब सर हैज़ रीच द फेम उस लेवल की जो शायद ही कोई पहुंच पाए. सर एक इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है कि आई मीन आई थिंक ये सच्ची बात है कि डॉक्टर्स डोंट गेट एज फेमस एज देयर पेरेंट्स, जो यदि उनके फैमिली में काफ़ी सक्सेसफुल या फेमस डॉक्टर्स रहे हैं. Unless in another stream. जी सर. But in the same stream, जी सर, it's difficult. इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काफ़ी इजी रहता है सर. जी है ना. सर तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ यू, बिकॉज यू कॉल इट, आपकी किताब पे एक प्ले भी निकल रहा है ना, यू वर टेलिंग मी. ऑलरेडी था. अभी हमने 5 हाउसफुल शोज़ हो गए. एक दिल्ली में था, 4 मुंबई में हो गए. जी सर. और it was the opening play for the Prithvi Theatre, and it's been well received. So it's a play on my life. Yes. And I'm hoping that, and it's ready to inspire people, because it's a 75-minute play. जी सर. मेरे बचपन से लेकर मैंने किस तरह से ये जो है कंपनी चलाई, और होम्योपैथी को कैसे बढ़ाया, और किस का सामना किया, and how many failures I had in life, so that other people don't need to follow the same path. Yes. I'm saying they always say in business that you have the first mover advantage. Yes. पर मैं ये मानता हूँ कि it's always the first mover disadvantage. अच्छा. हाँ, क्योंकि अगर आप हेल्थ केयर में सर, सब एंटरप्रेन्योरशिप में, सब में, क्योंकि आप हार्ड वर्क करके कुछ क्रिएट करते हैं, और फिर 1000 लोग आपको फॉलो करते हैं आसानी से. So they copy you, and there's very little IP protection in healthcare or anywhere else in India. So it's easy for other people, but it's difficult for you. So you took all the challenges as the founder, as the starter, but other people just jump into the bandwagon, and they copy you, and it's much easier for them. बट सर आपने जैसे अपनी एक राह बनाई, बिकॉज उस टाइम पे ना तो सक्सेसफुल क्लिनिक्स वगैरह कोई चला पाता था. आई मीन बट देन सर रिस्क, क्या रिस्क रहे मेनली आफ्टर यू सेड 10 साल तक आपने रेंट वगैरह चुकाया, बिकॉज और इंस्पिरेशन के लिए बात कर रहे हैं सर, बिकॉज वी आर इंस्पायर्ड नो डाउट बिकॉज ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर दैट यू हैव टर्न आउट टू बी, है ना. तो जैसे हर जगह आपने अपना डंका बजा रखा है. तो आई मीन हाउ डिड यू स्टार्ट सर, बिकॉज नौजवान ये जाना चाहते हैं, बिकॉज वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टार्ट आवर प्रैक्टिसेस और समथिंग. तो आपने कैसे, मतलब क्या चैलेंजेस थे और क्या आपने स्टार्ट किया सर, अदर देन द फाइनेंशियल पार्ट, एंड रिस्क टेकिंग क्या रही, और सेल्फ बिलीफ, रेजिलियंस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम सेइंग, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मेरा लेसन है, हाँ, वो 2 P और 2 D में डिवाइड होता है. सो जो 2 P हैं, सबसे पहले इट इज़ पैशन. अगर आपको वो जुनून नहीं है, और मुझे एक जुनून था कि मुझे होम्योपैथी को फैलाना है, बढ़ाना है, लोगों के पास पहुंचाना है, तो एक्चुअली जैसे लोग करते हैं ना, मैं पकड़ के आपके साथ आपके 2 घंटे तक होम्योपैथी के बारे में बताता, बिकॉज यू डिड नॉट बिलीव इन इट, एंड देन आई वुड मेक श्योर दैट आई कन्वर्ट यू इनटू होम्योपैथी बिफोर आई लीव यू. So that's the passion with which which comes out naturally, which I speak with, and that's something that has built over the years to bring me to where I am today. Yes. Okay, today I may not need to do it because it's accepted. It's the second largest system of medicine in the world. But पहले जो है, it was required because people didn't believe so much in homeopathy. So number one, you were practicing a system of medicine that was not well known, which did not have much acceptancy, which was also very often jeered at. जैसे मैं कभी कभी जोकिंगली कहता हूँ कि मैं किसी पार्टी में जाता था तो कहता था लोगों को कि मैं डॉक्टर हूँ. अच्छा, डॉक्टर हैं, किसके डॉक्टर हैं? मैंने कहा मैं होम्योपैथ हूँ. फिर वो छोड़ के चले जाते थे. अच्छा.
क्योंकि homeopathy didn't have that status. Today it has the status, which it did not have that time. So there were challenges of acceptance, there were challenges of money, there was challenges of status. I think there was challenges of people practicing it in an odd manner, because that time people could read books and practice homeopathy. तो बोला ये तो घरेलू इलाज है, इसमें साइंटिफिक बेसिस क्या है, यू नो. सो वो सब यू नो दवाइयाँ घर में बन सकती हैं, यू नो दे नॉट इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड, यू नो इन अ प्रॉपर GMP fashion. So I think there were a lot of challenges, and I think basically the biggest thing was that in every city where I went, and I think this is a very interesting point that I want to make that you asked me, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो फिल्म स्टार है ही इज़ एज गुड और एज बैड एज इज लास्ट फिल्म. और ऐसे कहते हैं जोकिंगली कि गॉड सिट्स इन द बॉक्स ऑफिस एवरी फ्राइडे. सो अगर फ्राइडे में आपकी पिक्चर चल गई तो आपका भाव बढ़ गया, अगर नहीं चली तो फिर आप क्रैश हो गए. और आप देख रहे हैं कि ऐसा होता है. मेडिसिन में ऐसा नहीं है. अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन में you're as good or as bad as your present patient. अच्छा. So medicine में it makes no difference if you treated 100,000 people. So I can't go out and say that I have treated 100,000 people of X disorder. But if I come to you and I'm not able to treat you well and I fail, then I'm a failure. So you have to succeed with every case. Every case is different. Yes. So reputation does not matter in that sense. You know, you got to succeed with every patient, and that is what is very very important. So इट हैपेंड विद मी ऑल्सो. तो जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी बॉम्बे में, बहुत सालों तक 20-25 साल तक यू नो शोहरत कमाई, सब फिल्म स्टार्स आने लगे, पॉलिटिशियंस आने लगे, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स आने लगे, यू नो अच्छी प्रैक्टिस बन गई. फिर मैं बैंगलोर गया क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए दवाखाना खोलना था, तो वहाँ पे मैंने खोला 1996 में. और या मॉरिशस में गया, उसकी तो अलग कहानी है. तो जब मैं बैंगलोर में गया, गेस व्हाट क्वेश्चन पीपल आस्क मी, ओनली वन क्वेश्चन, यार आई हैव गॉट लाइन्स ऑफ पीपल वेटिंग टू सी मी. बैंगलोर में बैठा हूँ, पेशेंट ही नहीं आ रहा है. आई हैव टू वेट फॉर पेशेंट्स टू कम, सो आई हैव टू री स्टार्ट माई लाइफ अगेन. नाउ दैट कीप्स यू वेरी ग्राउंडेड. Number one, it keeps you humble, because you say, oh, there people are chasing you. Here you are still waiting for people to come. So you're starting your life, professional journey all over again. You know. Second thing is, the only question they ask me is, आपने बॉम्बे में तो किसी को ठीक किया होगा, आपने बैंगलोर में किसको ठीक किया? And the same question happened everywhere. When I went to Baroda, they asked me the same question. They asked me the same question in London. They asked me the same question. Wherever I went. So it actually shows you that in medicine, you have to heal every person that you touch. And therefore statistics don't matter in medicine. In medicine, you have to make sure that you add value to people's lives, what we call HRQL. So the health related quality of human life is what you have to look at. And if the person is able to live better than what when he started your treatment, you've then succeeded. If he's not better than what you started, and his life has not improved, even if he's got free from his disorder, but he's now not able to live life to the fullest, then you really haven't succeeded. I get it, sir. ग्राउंडेड से मेरे को बात याद आई, बिकॉज यू नो नो डाउट सर की पर्सनालिटी में एक ग्राउंडेडनेस तो है ही, बिकॉज सिंस आई मेट वी कनेक्टेड सो वेल. आप यकीन नहीं मानेंगे, डिस्पाइट द फेम दैट ही इज एंजॉइंग, डिस्पाइट मी एज अ यंग गाय रीडिंग हिज बुक, I picked it up from the airport, and then after that sometime again I met sir, and then you know मैं फिर से सर को ऐसे हग कर रहा था, just because of he has a large tummy, and because I felt this something कि you know he is very grounded. तो आज अभी जैसे हम लिफ्ट में आ रहे थे तो सर यही कह रहे थे, मैंने भी आपका सर्च करा है, आपके इंटरव्यूज़ कैसे कैसे होते हैं. So we have had so many member of parliaments, cabinet ministers, and you know so many big people, but you know sir is the only person. सर ने पहली बार मेरे को ये कहा कि मैंने भी तुम्हारे इंटरव्यू देखे हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछते हो, मेरे को तुम्हारा लोगो पसंद आया and all that stuff. So वो भी रात के 1:30 बजे. रात के function was over, not at any earthly hour, because रात के 1:30 बजे. But I'm very very pleased with the work that you're doing, and I'm so happy that एक तो आपकी भाषा बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, और डॉक्टरों में बहुत कमती पाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स के बेड साइड मैनर्स दे नॉट एज गुड एज व्हाट देयर प्रोफेशनल यू नो स्किल्स आर. अदरवाइज दे वेरी प्रोफेशनली स्किल्ड, बट दे नॉट नेसेसरी गुड स्पीकर्स. तो इट्स नाइस टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पीक्स सो वेल and who carries himself very well. And also then, you know, this is also social work. What you're doing is you're spreading so much of knowledge and so much of information, because आजकल के ज़माने में unfortunately Dr. WhatsApp, Dr. Google has taken over. I'm not just talking about the medical part, but even otherwise, the information, we've got an overload of information. Yes, sir. So you're providing authentic information by people who value and who matter. And I think that's great service that you're doing to humanity. So आप बढ़ते रहिए. Yes, sir. आई एम लाइक दिस हिमालयन वाटर बॉटल, जैसे डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स. लोग सेकेंड हैंड नॉलेज देते हैं, मैं सीधा सोर्स से आप लोगों के लिए नॉलेज लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट कहीं बीच में. सर
तो यू वर टेलिंग, एक बार बुक में आपने ये भी बताया था, वो डेथ डिफाइंग इंसिडेंसेस। हाँ, तो सर इसके बारे में कुछ बताइए, मतलब व्हाट हैपेंड, मतलब हाउ डू यू से दैट यू ओवरकेम डेथ एंड समथिंग। इट्स ऑलवेज अ चैलेंज, बिकॉज जब मैं मॉरिशस गया तो एक पार्टनर था, उसने पेपर में पढ़ा, उसने कहा मॉरिशस में खोलेंगे, तो उसने 6 महीने 7 महीने में हमने MOU साइन किया और क्लिनिक स्टार्ट हो गई थी। तो कोई ऐसे मुझे मिल गया, उसने कहा कि आप वाइस प्रेसिडेंट को बुलाइए इनॉग्रेट करने के लिए। तो मैं उनके पास गया, वाइस प्रेसिडेंट के पास? वाइस प्रेसिडेंट के पास सीधा वाइस प्रेसिडेंट कंट्री के पास। मैं किसी को जानते ही नहीं हूँ, आई डोंट नो बडी, नॉट अ सोल। वाइस में पहुंच गया, मैंने कहा सर आपको ये दवाखाना खोलना है। तो मैंने पहले फ़ोन पे बात की, सर मैं डॉक्टर बता रहा हूँ, इंडिया से आया हूँ और मैं आपको मिलना चाह रहा हूँ, इनॉग्रेट करना है। बोले वेरी गुड, कम टुमारो, सी मी टुमारो, वेरी गुड। सर वेरी गुड। अभी तो मैं पहुँच गया उधर। तो मैंने उसको कहा सर यू हैव टू इनॉग्रेट अ क्लिनिक, यू नो। उसने मुझे क्या कहा अभी तो मुझे याद है, उसने कहा डॉक्टर बत्रा, यू सर्टनली डोंट एक्सपेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री टू इनॉग्रेट अ रूम। तो उसको लगा, क्योंकि मैंने बोला क्लिनिक, अभी दे स्पीक फ्रेंच, इन फ्रेंच क्लिनिक मीन्स हॉस्पिटल। तो उसको लगा कि वो हॉस्पिटल इनॉग्रेट कर रहा है। उसको ये नहीं पता था कि एक छोटा सा एक कमरा, मैंने कहा नहीं सर कमरा नहीं, वो पूरा मेरा एक पूरा फ्लोर है, मैंने लिया है, क्लिनिक है, प्रॉपर क्लिनिक है। कौन सी क्लिनिक है, क्या क्लिनिक है, व्हाट क्लिनिक इज दैट? आई सेड सर होम्योपैथी क्लिनिक। वो इतना वो भड़क गया मेरे ऊपर। डू यू नो हु आई एम? आई एम द बार एट काउंसिल, आई एम द क्वींस काउंसिल, आई एम द बार एट लॉ। होम्योपैथी इज नॉट रिकग्नाइज। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आया था, मैंने उसको जेल में रख दिया, अगर कल क्लिनिक खोलेंगे मैं आपको जेल में डाल दूंगा। सो दैट वाज माय लाइक वन एक्सपीरियंस। एंड आई सेड नो सर। उसको फिर मैंने कुछ देखा कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, मैंने कहा सर मैं आपको ये ठीक करके देता हूँ, अच्छा आप धीरज रखिए, आई एम नॉट कमिंग टू मेक मनी। मैं सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक दूसरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप उसको पहचानें और उसका इस्तेमाल करें। एंड आई कैन एश्योर यू कि टिल आई गेट लीगल सैंक्शन आई विल नॉट स्टार्ट द क्लिनिक। 6 महीने तक मैं अप एंड डाउन करता रहा मॉरिशस और बॉम्बे को अपने पैसे के ऊपर। और फिर अल्टीमेटली जो है वो इट गॉट लीगलाइज्ड एंड वी ओपन द क्लिनिक इन मॉरिशस। एंड आफ्टर दैट देन द सेम पीपल हु सेड कि हम आपको अरेस्ट करेंगे, उन्होंने देयर इज अ लाइक अ BBC, देयर इज अ मॉरिशन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन MBC, so they sent a team of people to India to do a 2-part life story on my life, saying that this is the guy who brought this alternative system of medicine to our country, and so we must honor him. And they showed that film in prime time. So so this is what happens. And similarly a similar thing happened. मैं नाइजीरिया गया था, मेरी कोई स्टूडेंट थी लंदन में, तो उसके बेटे को कुछ अस्थमा का प्रॉब्लम था, उसको ठीक किया तो शी वेरी इम्प्रेस्ड। तो उसने कहा मेरा जो हस्बैंड है वो राजा है और हम लोग एक एलोपैथिक हॉस्पिटल बना रहे हैं, और उसके साथ क्योंकि मैं आपके साथ सीखी हूँ और मेरा बेटा ठीक हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि होम्योपैथी का भी फ़ायदा लोगों को हो। मेरा ठीक है, क्या करना है? तो बोला आप आइए और हम आपके ध्यान रखेंगे। तो उसने मुझे टिकटें भेजी, मैं गया नाइजीरिया और वहाँ पे खैर उसका अस्पताल ठीक किया, उसको ट्रेन किया। फिर उसने कहा कि भाई ये तो गांव है पूरा और आजू बाजू से लोग आ रहे हैं, तो कहा आप बोर हो गए होंगे, आप अभी ज़रा होटल में जाके खाना खाइए, क्योंकि वेजिटेरियन था मैं, तो वहाँ तो कुछ खाने को मिल ही रहा था। मेरी आई थिंक द बेस्ट डाइट प्लान दैट आई एवर हैड वाज देयर, क्योंकि वहाँ पे बाहर पेड़ थे, तो मैं रोज़ जो है 10 या 12 संतरे खाता था, दैट वाज ऑल, एंड आई मस्ट हैव लॉस्ट 10 kilos इन दोज। अच्छा सो इवन माय टमी वाज एकदम फ्लैट, सो दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। बट व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम दैट डिनर, इट वाज स्टिल अर्ली, नॉट वेरी लेट, आई वाज चेस्ड बाय पीपल who had guns, and they started shooting at me. This is just because they want to take your watch, they want to take your things. It's a not very, and there these bushes where they just throw you down. So luckily I had a trained driver and a security guard. So उसने पूरा full race करके मुझे बचा लिया। Otherwise वहाँ पे एक और जान खतरे में होती थी। So like that there have been some other experiences when I was shooting, for example. Also I've seen a car just in front of me kind of skidding over because I was in the Himalayas to shoot snow, and it just tipped over and everybody in the family died, and I was saved. So whose family died? Sorry sir. Some tourist family which was the car just ahead of me. It skidded because when you go in snow, then they tie chains and all that to your tires, so you don't skid. So for some reason it was very very snowing very heavily, and that car ahead of me skid, and so I was saved. So they say like a cat has got 9 lives, but I think I have many more than that, and I'll keep counting,
बिकॉज आई थिंक आई एम स्पिरिचुअली ब्लेस्ड. तो जब मैं 2 साल का था, 2.5 साल का था, तो मेरी बालकनी गिर गई मेरी फ्लैट की, तो मेरे अंकल ने मुझे बचा लिया. जब मैं 5-4.5 साल का था तो मैं कुंभ के मेला में गुम हो गया. अच्छा, आप कुंभ के हाँ बिल्कुल, जैसे फिल्मी कहानी है मेरी पूरी वैसे सर बहुत लोगों के बारे में हमने सुना है कुंभ के मेले में. पहली बार मैं किसी से मिल रहा हूँ जो सच में कुंभ के मेले में घुमा हुआ है. हाँ, और मिला हुआ. तो फिर वापस कैसे मिले सर आप? सो एक बहुत बड़ा चौड़ा लखनऊ का होम्योपैथ था, मेरे फादर का दोस्त था, डॉक्टर सिंधी. उसने मुझे बचाया, उसने देखा ऊपर से, उसने मुझे बैठाया और कंधे के ऊपर बिठाया. अच्छा. तो बैठा के फिर मुझे सेफ्टी पे ले गया. अच्छा. तो उस तरह मेरी ज़िंदगी जो है बच गई. सो इस तरह से यानी मे बी बिकॉज सर ये सब इसलिए हुआ, मे बी बिकॉज यू नो विधाता परमेश्वर को अपने बाकी दूसरे अन्य बच्चों के लिए कुछ शुभाशीष देना हो, इसलिए आपकी लाइफ को सर उन्होंने बार बार बचाया सर. जी हाँ हुजूर. आई मीन इट्स ऑलवेज ब्लेसिंग्स फ्रॉम द टॉप. सर तो जैसे ऐसा क्या कीड़ा था कि सर आप कभी मॉरिशस जा रहे हैं, कभी नाइजीरिया जा रहे हैं, क्यों भारत में सर आपको उपलब्धि मिल ही रही थी, पैसा भी आ रहा था, दौलत शौहरत भी आ रही थी, बॉम्बे में आप बता रहे हैं, तो सर फिर ये क्या हो गया था कि मेरे को दूसरी जगह जाना है अपना नाम फैलाने के लिए? या मुझे अपने नाम बढ़ाने के लिए नहीं जाना था, मुझे होम्योपैथी बढ़ाने के लिए जाना था. अच्छा. और जहाँ पे भी मैं गया, जैसे नाइजीरिया में गया, मैं फ्री गया. हाँ. मैंने एक भी पैसा नहीं लिया, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक अस्पताल खोला गरीबों के लिए. मैं मॉरिशस गया तो मेरी पार्टनरशिप थी, पर उसमें भी मैंने एक भी पैसा नहीं कमाया. अच्छा. बिकॉज वो पार्टनर ने मुझे पैसा नहीं भेजा, कुछ भी हो गया, यू नो हाउ इट इज, थिंग्स हैपन. बट आई स्पेंड माई ओन मनी टू फ्लाई एवरी, यू नो, I mean every 2 weeks or every week I used to go sit outside the health minister's office for hours together. आपको लगता है कि हिंदुस्तान में समय लगता है, आपको विदेश में जाकर देखना चाहिए. अच्छा. Now of course अभी ठीक है, now we have set up also successful commercial enterprises. तो दुबई में हमारा अच्छा चल रहा है. कभी हम 16 साल से हैं दुबई, अबू धाबी में हमारी 4 क्लिनिक्स हैं. So they are all doing well now, but also they have ups and downs, you know. So I think you have to just take it as it comes, and I think the message is not to make money. The message is the higher purpose of doing good and spreading your system of medicine and the passion with which you spread it. So once you do that, everything falls in place. So पैसा तो आता ही है, you know, once you do something well and honestly. ये मैं लर्निंग लेता हूँ सर, जो कह रहे हैं कि टू आइडेंटिफाई योर पर्पस, नो डाउट दैट इज़ देयर इन सर. तो सर बिकॉज मैंने देखा कि आपने 1-2 शो स्टार्ट करे हुए हैं, और एक अवार्ड शो भी सर ने स्टार्ट किया हुआ है, अगर मेरे दर्शकों को नहीं पता है, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, ऋतिक रोशन, तुषार कपूर, प्रीतिश नैंडी, एंड आई मीन सो मेनी ऑफ देम, शत्रुघ्न सिन्हा, जी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते रहते हैं. तो सर आई मीन हाउ डिड द सेलिब्रिटीज़ यू नो स्टार्ट टू कम टू योर क्लिनिक, एंड इवन द प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट? सर कौन से प्राइम मिनिस्टर और कौन से प्रेसिडेंट सर? बिकॉज हम सर ये जानना, वो तो हम नहीं बता सकते हैं. दैट्स, यू नो, आई मीन एज अ डॉक्टर, यू नो, वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक अबाउट आवर पेशेंट्स, एंड इट्स नॉट राइट. But yes, the fact is that you know, I mean, whatever is reported publicly, that we can share. So, for example, Maldives के जो थे president, when he was visiting India, he visited our clinic in Kerala. अच्छा. And I don't know from where he came to know about us. But he visited, and then it was all in the news कि, you know, कि president suddenly landed up because he had heard about us. अच्छा. So sometimes things that happen like this. Otherwise, most of it happens through references. So I think the first जो पहला patient जो मेरा था, वो जो थे वो मनोज कुमार थे. अच्छा. मैंने एक लेख लिखा था एक मैगजीन में. It was called The Homeopath is Not a Quack. Okay. The title in Mirror magazine. और एंड आई रोट दैट आफ्टर 7-8 रिजेक्ट्स, क्योंकि दूसरे एडिटर्स ने, मैंने लिखा था, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया इस पे बास्केट में. अच्छा. फिर अल्टीमेटली मुझे 5-6 महीने लिखने के बाद वो मेरा पहला आर्टिकल वो पब्लिश हुआ 1975 में. और वो पढ़ते पढ़ते मुझे एक कॉल आया कि आई एम स्पीकिंग टू द ऑथर ऑफ, यू नो, होम्योपैथी नॉट अ क्वैक. मैं बोला यस सर. मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ. अच्छा. अभी मनोज कुमार उस टाइम, यू नो, he had made that film शिरडी के साईं बाबा, and he was, you know, big mega star. I put the phone down. मैंने तो फ़ोन नीचे रख दिया. मैंने कहा मनोज, मेरे को कोई क्रैंक कॉल आ रहा है. You know, that time there was no trolling, but there were crank calls. Yes, so people would put up the phone and, you know, just pretend to be something. मैंने रख दिया. वापस फ़ोन आया. मैंने कहा वापस रख दिया मैंने. फिर तीसरे टाइम उन्हें, ये तो कुछ सीरियस बात हो रही है. मैंने 1-2 सवाल पूछे. फिर मुझे लगा ही इज़ गॉट इंटरेस्ट इन होम्योपैथी एंड ही इज़ रियली वांटिंग टू मीट मी. So I then gave him time, and then we became friends. Then he was like an elder brother to me. Then I would meet him regularly. I then realized that he has so much of passion for homeopathy that he practiced homeopathy. वो किताब पढ़ के और वो दूसरे लोगों को सबको देते थे. So he used to give homeopathic medicine to दिलीप कुमार for example. तो पूछते थे कि, you know, whatever problem. तो फिर वहाँ से फिर उन्होंने मुझे शत्रुघ्न सिन्हा, फिर
राखी, फिर सलीम जावेद, फिर एक एक करके सब शबाना आजमी, once one line starts, then the whole chain starts. So from after 96 or so, then my entire practice became all this celebrity practice. Okay. और इसी तरह से कोई एक सिंगर आ गया तो फिर सब सिंगर आ गए, इंक्लूडिंग फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल. गुलाम अली भी आए थे, वो भी मेरे पास आके गए, लता मंगेशकर, आशा भोसले, आई मीन यू नेम देम, they have all been benefited from. सर आपको जब खुद कुछ होता है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं या फिर आप मास्क लगा के जाते हैं हॉस्पिटल? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ नहीं जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई दवाई भी ना लूँ. और हॉस्पिटल में अगर आप गए किसी सर्जरी पर्पज से लिए किसी और किसी ने आपको पहचान लिया तो फिर आप क्या कहते हैं? मैं नहीं हूँ डॉक्टर बत्रा. मैं तो कहता हूँ मैं हूँ. आपने मेरी किताब में पढ़ा भी है कि at 47 I had 5 bypasses. Yes. So I went to hospital. I acknowledged it publicly. जी सर. Because I was running around so much. Yes sir. जैसे कहते हैं कि मैं इतने टुकड़ों में बट गया था कि मेरे खुद के लिए कोई टुकड़ा बचा ही नहीं. जी सर. So that is how it was. I was running around so much, like a mad guy all over the place, all over the world, treating people, seeing people. That and I had a family history, very strong family history of heart disease. Yes. And so when I was climbing, when I was in the Swiss Alps for business, I started getting angina and I started sweating. Okay. तो मैं खुद अपने आप को अपना डायरेक्ट, एंड आई वाज अलोन, तो मैं खुद अपना बैग लेकर आया. नहीं, क्या आप जब ट्रैकिंग कर रहे थे स्विस एल्प्स में तो आपको हार्ट अटैक आया? हार्ट अटैक नहीं आया, luckily nothing happened, but I got angina. अच्छा. So I had pain in my chest and I started sweating. So I recognized it. So then I came back again, and then I got I gave all my patients 2 महीने की दवाई दे दी उनको, 2-3 महीने की, उनको ट्रीट किया, टैक्सी पकड़ी और सीधा हॉस्पिटल में गया, अपने आप को एडमिट किया और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ऑपरेट हो गया. अच्छा. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. So I acknowledge the fact that I have undergone surgery, that I've been to hospital, but I try to keep myself very fit. उसके बाद मैंने अभी पिछले 3 सालों में मैंने 19-20 किलोग्राम कमती किया है naturally. I was much overweight earlier, and I walk 10,000 steps every day. I'm very careful with my diet. So I'm now regulatable for health as well as for business. So I was telling you that there are 2 P's and there are 2 D's. So 2 P's, the first P is passion. जी sir. And the second P is purpose. Purpose. So if you have passion and if you have a purpose behind that passion, कि मैं फोटोग्राफी करता हूँ क्योंकि मैं नेत्रहीन लोगों के लिए उसको बेचता हूँ और उनको चैरिटी करता हूँ. मैं गाना गाता हूँ क्योंकि मैं ओल्ड एज होम के लिए पैसा इकट्ठा करता हूँ. So when you have a purpose behind your passion, then you reach out to more people, then you start improving yourself as well as you go along. So the 2 P's are purpose and passion. The 2 D's are discipline. So without discipline, you cannot grow. जी. So I find even professionals, doctors, they're very indisciplined. And indisciplined not in a bad way, in terms of behavior, but in terms of habits. जी sir. So having good discipline is very important, because if you don't look after yourself, if you are not healthy, you can't keep other people healthy. No. So, and it's the same thing with dieting also. Like I always say jokingly that you go on a seafood diet, not SEA but SEE. You see food but you don't eat it. So you just see it and you don't eat it. So it's that's how it is. So you got to have that control. You have to have that discipline. And the last D is determination. So people are afraid of failure. I always believe that failure is a stepping stone to success. I was one of the oldest students in Harvard. जब मैं 60 साल का था तब मेरे बेटे ने मुझे हार्वर्ड में भेजा कि जब आप मेडिकल एक्सीलेंस का प्रोग्राम करके आओ. I was the oldest student. सब वहाँ पे 35-40 years के लोग थे, and I was 60 years old. I celebrated my 60th birthday over there. They cut a cake for me and they said, we are so grateful that you completed the course and you were such a nice guy. Asked so many nice questions. I get such a great learning from there. One thing that Harvard taught me. कितने दिन रुक गए सर? मैं वो 3 महीने का कोर्स था. अच्छा. One of these special courses on. One thing you learned? One thing I learned was failure is good. जी. And they taught me saying that among many other things, leadership and other things, learning institutions, medical outcomes, how to predict, what to do, all the gaps in the what is required in the medical health field. But one thing that I learned was, as I said, was that yes, you should have leadership, you should have a learning organization, and I was telling you something and my mind is sending one blank. So. But it'll come to me later. So, yeah. It's failure. You're telling me about failure. So what they were saying is that that drug companies they spend billions of dollars to find a new drug. Yes, sir. So they actually give failure parties. Failure parties. Because they say if you fail early, you succeed later. Because you save so much of billions of dollars. अगर मुझे पता है कि ये फॉर्मूला काम ही नहीं करने वाला, तो मैं इसके पीछे क्यों लगाऊं? अच्छा. तो अगर मैं उसको छोड़ दूं,
तो आई एम सेविंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स. अच्छा. The other way to say is that I've lost billions of dollars because I've researched and nothing has come out. So they always look at it the other way. So failures are always stepping stones to greater success. And therefore they always say that you fail early to succeed later. ये आज सर से नई सीखी है हमने, एंड आई एम श्योर मेरे जितने भी व्यूअर्स देखेंगे इसे दे विल फाइंड इट वेरी मोटिवेटिंग. सर एक चीज़ का सर आपको ब्लेम जाता है. आई मीन जब कल हमने क्वेश्चनर रन करा तो काफ़ी जो बत्रा फैमिली के जितने भी लोग हैं उन्होंने कंप्लेन करी कि हम अपने बच्चों को कभी डॉक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि बिकॉज यू नो सबको लगता है जैसे डॉक्टर बत्रा जितने सक्सेसफुल हो गए उतने सक्सेसफुल वो डॉक्टर बत्रा वो नहीं बन पाएंगे. तो सारी बत्रा कम्युनिटी के बच्चों ने भी डिसाइड किया दे नॉट गोइंग टू मेक एनी मोर डॉक्टर्स फ्रॉम बत्रा डॉक्टर्स. Do you take the blame for this? That's very interesting concept. And first of all, the Batra community is very large and yet is very, very small. It's not that large. Yes. So, and there's a lot of scope. I mean, I think my third generation anyway doesn't want to be doctors. Yes. So my grandson doesn't want to be a doctor. He's decided no. I think there are a lot of scope for Batras to exceed, maybe not in homeopathy, but also in homeopathy. But maybe not in homeopathy, but in other fields of medicine and other fields of profession. नहीं सर, वो तो business. PhD कोर्स भी नहीं कर रहे हैं सर, because वो PhD कोर्स करके भी अगर डॉक्टर बत्रा कहलाएंगे तो I'll tell you, I had देखिए, there's an economist, Dr. Batra, and he's internationally famous. अच्छा. And more famous than I am. So, I mean that's not true, but I think it's a good joke. नहीं सर, मैं बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ. मैं 2010 में जब मैं अपनी मेडिकल की तैयारी कर रहा होता था तो there was one डॉक्टर बत्रा विद मी, आई मीन one बत्रा विद मी. सो मैं उसको प्यार से डॉक्टर बत्रा कहता था. और डॉक्टर बत्रा कैसे हो, बिकॉज सर उस आपका नाम इतना था, आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ता ही रहता था. वो मेरा जोक कभी समझ ही नहीं पाता था. एंड आई थॉट बिकॉज आई वाज लाइक रीडिंग सो मच, तो मुझे लगता है डॉक्टर बत्रा इज एवरीवेयर. आपके वो सर वो न्यूज़पेपर कॉलम में आते थे, हेयर लॉस और ये सब पता नहीं क्या. सो आई थिंक नाउ पीपल गेट इट. आई मीन yeah, no, it doesn't matter at all. I'm saying I'll take it as a joke. Sir, I mean I was going through your entrepreneurship model of, because जैसे आपने उनके वाइस प्रेसिडेंट को ही कह दिया कि सर आपके दिक्कत हो रही है, मैं सही कर देता हूँ. सो मुझे क्या लगता है आपको क्या सेपरेट करता है और सम अप करने के लिए, बिकॉज इंस्पिरेशनल तो आप हुई सर, पर सॉल्यूशंस व्हाट वी वांट, जैसे आपने कहा ना फर्स्ट मूवर्स लॉस. तो सर जैसे आपने एंटरप्रेन्योरशिप में आपने सबसे पहले तो लेख लिखने चालू करे, फिर आपने टीवी शोज़ करने स्टार्ट करे, फिर आपने रेडियो शोज़ भी करने स्टार्ट करे. यू स्टार्टेड टू मार्केट अ लॉट, जो आज डॉक्टर्स कर रहे हैं. दे आर स्पीकिंग ऑन देयर निश जो इंस्टाग्राम प्रोवाइड कर रहा है. तो सर सो यू स्टार्टेड टू आई मीन मार्केट योरसेल्फ थ्रू कॉलम्स राइटिंग and for the love of the branch, right? तो आप इसे कहेंगे. तो how did you approach the newspapers? आप क्या कहेंगे? How should the youth start to get famous in there or may be successful entrepreneurs बनने के लिए क्या करना चाहिए हमारे? So I want to correct you here. सबसे पहले था कि I never promoted myself. Yes. My promotion was secondary. जी sir. And it happened by accident. जी sir. What I was doing was I was only promoting my therapy, my system of medicine. Yes, sir. So whatever I wrote about homeopathy, I wrote about case studies, I wrote whatever. And whenever I got the opportunity to talk to people, I did it. So obviously, the first thing is, if there is no acceptance of your category, there will be no acceptance of you. So अगर orthopedics अच्छी surgery अगर लोग उसमें मानने लगेंगे, then they will come to you. So the first higher thing is to make sure that your category is accepted. And that's a big challenge. Because people will say, चलो जैसे आपने कहा कि चलो वो अगर surgery fail हो गई, तो फिर should I get knee replacement done or not? जी sir, जी. And so on and so forth. So it is the category that you have to expand. It's the category that you have to build. And you should not be afraid to be a spokesperson for that. Now, if in that you also get recognition, it's a byproduct. So there is one part. The story of Dr. Batra's brand again was very incidental. And now that you've asked me, we have 2 minutes, I'll just finish that part as well. So, I actually started my company calling it Positive Health Clinic. So मैंने उसको Positive Health Clinic इसलिए कहा because I believe that health is holistic and it is combination of physical, mental, emotional health all together. तो बहुत सालों तक वो Positive Health Clinic के नाम से चलता रहा. Positive Health Clinic. Positive Health Clinic. उसका ये बॉम्बे में था सर? हाँ, बॉम्बे में था. वहाँ से स्टार्ट हुआ. फिर वो बैंगलोर भी गया as Positive Health Clinic, not as Dr. Batra. फिर हम लोग हर 5 साल में अपनी कंपनी का हम लोग मार्केट रिसर्च करते हैं. सो मार्केट रिसर्च जो इंडिपेंडेंट एजेंसी ने किया, उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव हेल्थ है इज़ वेरी वेग एंड यू कैन नॉट डिटर्मिन इट. देन दे सेड कि इट इज़ एसोसिएटेड विद मसाज पार्लर्स, एसोसिएटेड विद वेग थिंग्स. एंड दे सेड बाय दैट टाइम homeopathy is now growing, it is getting accepted. We did a research where we found that in the 5 metros
homeopathy was the first preferred system of medicine in India. अच्छा. Yeah, about 7 years ago. Okay. So we said अगर ये सब है तो we should not change. And then they did a research and they did a lot of market research. It took 9 months to do it. हाँ. They then found that किसी से भी अगर पूछो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पॉजिटिव क्लिनिक जा रहे हैं. They said हम डॉक्टर बत्रा के पास जा रहे हैं. अच्छा. तो अगर किसी से भी पूछा गया, so they then said that the Dr. Batra's brand is bigger than the Positive Clinic brand. अच्छा. And Positive Clinic is vague. So we then started calling it Dr. Batra's Positive Health Clinic. And ultimately just as a transition. And then we dropped Positive Clinic and then became Dr. Batra's brand. So that's the brand story. you know. So, but then so it evolved over a period of time and yes. But then sir, for the lessons for the youth, I mean, no doubt आपने 2P और 2D भी बताए. I mean, but in this entrepreneur journey is very frustrating, right? And people have to provide for the families and everything, sir. I mean, for the young entrepreneurs and the young medical doctors who are looking to start their life, what would you want to say, lessons from your life that they should follow on the way? See, first of all, nothing in life comes easy. You know, and nothing succeeds better than hard work. जी. So all these short-term things, shortcut things, looking at immediate growth is not very easy. जी. So I always say that look at a distant goal. Look at least I believe personally, when I've spoken about doctors, that unless you are able to put brand ambassadors in the market, your brand will not. You are not a good brand. जी. Not to put a brand ambassador in the market, for example, for surgery or even for homeopathy, when we're dealing with chronic patients. Then you're looking at at least a 10-year period. By the time you establish your name as a very well-known surgeon, seeing lots of patients, having done multiple surgeries, as a homeopath who's seen thousands of people. So the first thing is that is very important: patience, lage raho munna bhai, determination, believe in yourself, and don't shake your direction. Okay. Yani have that focus and believe that it will happen. Number one. Number two is it's not going to be easy. So you have to be prepared for suffering. So you have to manage. I mean, I managed with sometimes 1 coffee a day. Okay, and I did it for many years, not just one day. So unless you have that passion, unless you have the determination, and unless you have that spark in you and the spunk in you, the fire in your belly, yes, to actually get there, you won't. Otherwise, you can just say, I'm very satisfied with what I'm getting a fixed salary. Unfortunately, हिंदुस्तान में जो हमारा जो mentality है, वो मिडिल क्लास मेंटालिटी है. तो हमारे लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है. तो हमें लगता है अगर हम नौकरी छोड़ दें तो क्या होगा, फिर हमारा जो पैसा आ रहा है वो चला जाएगा, हमारी जो भी लिटिल अटैचमेंट है वो चली जाएगी. बट ये दुनिया आजकल इतनी बड़ी है, इतने सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ है. द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ मच स्मॉलर प्लेस. सो जस्ट गेट आउट, बिलीव इन योर सेल्फ, टेक रिस्क, बिकॉज विदाउट रिस्क नथिंग विल हैपन. एक्सेप्ट फेलियर and reorganize yourself and then look at the future. Everything that sir is saying मेरे को बड़ा सेंस मेक कर रही है. एंड बल्कि सर ने एक बार बीच में सर ने कहा था डोंट शेक, उसके बाद गैप दे दिया था. तो आई वाज वंडरिंग व्हाट इज सर सेइंग. मतलब डोंट शेक योर कॉन्फिडेंस, दैट्स व्हाट सर मेंट, राइट? एंड वी आर वेरी इंस्पायर्ड बाय यू सर. सो आई मीन सर इतने इंस्पायरिंग रहे हैं हमारे लिए, और बट और हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे कोई ना कोई ऐसी कहानी ज़रूर रही होगी जिससे स्ट्रेस आया होगा, रिस्क लिए होंगे. तो सर उन समय में जब आपको लगा होगा कि सारे दरवाजे जैसे बंद हो गए हैं या फिर नई राह नहीं चल पा रही है, तो हाउ डिड यू मैनेज सर, हाउ डिड यू मैनेज स्ट्रेस एंड हाउ डिड यू? ये एक्चुअली बहुत मुश्किल है क्योंकि डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. सो और मैं ये एडमिट करना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस आया. इवन आई फेल डिप्रेस्ड. At times even I was mildly anxious कि ये होगा नहीं होगा. But I think the basic thing is that if you believe in yourself and you just allow your path to be followed. I mean मुझे लगता है कि I am blessed, and there's a higher divinity which is guiding me. और जो भी मेरे लिए पाथ है, it will take me through it. So अगर आज प्रॉब्लम है वो आज के लिए है, वो कल जो है ठीक हो जाएगा. I need not procrastinate. I need not worry about it. Tomorrow is a different day altogether. So there's no point in losing sleep, and I believe that. The second thing is, because I sing, so in a lot of my stressful moments, I sing in my mind. So अगर मैं वो गाना कुछ अपने दिमाग में दोहराता रहूँ या अपने मन में गाता रहूँ या slowly थोड़ा सा हम करता रहूँ, then it relaxes me, because music is a great relaxant and it's a form of meditation. So I take music as a form of meditation and I sing whenever I am depressed or upset. I think. सर कौन से गाने सुनते हैं आप, बॉलीवुड के लेटेस्ट या पुराने गाने? नहीं, मैं तो 1942 का मॉडल हूँ, 1951 का मॉडल हूँ. मैं तो सब पुराने गाने सुनता हूँ, पुराने गाने गाता हूँ.
सर आजकल के गाने जैसे किंग के तू आके देख ले, मैं तो देखता ही नहीं हूँ, हनी से मैं तो देखता ही नहीं हूँ, मैं सुनता ही नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे सब गाने वो सुनता हूँ, गाता हूँ, बट मोहम्मद रफ़ी के। दैट वाज म्यूजिक व्हिच वाज आल्सो फैबुलस म्यूजिक। लाइक आई सेड, आई हैव treated a lot of people. I've been blessed to have sat with them and been inspired by them. And I think let me just sing 2 lines for you before yes, I close, sir, please. because that will be a nice memory for our जी, sir. closing. So this is a message that I give to my grandson and also to everybody else. It's Kishore Kumar का पुराना गाना. All our viewers are your grandson and children only, sir, because you are an epitome of learning, right? हम सब आपके बच्चे समान ही हैं. That's so kind of you. Please. So किशोर कुमार का जो पुराना गाना है, 2 लाइनें गाता हूँ आपके लिए. प्लीज. और आपके दर्शकों के लिए. 3 भी हो जाए तो. नहीं, 2 लाइनें. आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। So with this happy wish for the world and wishing for a wonderful and happy peaceful world, thank you so much for your time. Thank you for coming all the way here. I am grateful. Thank you for giving me this opportunity. You know, ऐसा कहते हैं, nobody is successful just by chance, and sir really has everything that that takes him beyond everything else. जैसे लोग होते हैं पिरामिड की तरह, only the most capable climb up, and मेरे को हर वो क्वालिटी सर में मिली. Be it his jovial nature, be it his dedication, be it his discipline. रात के 1 बजे he is giving me the time, and respective. So I really want to appreciate this. और अब भी सर नोएडा से 3-4 इवेंट्स करके आए हैं. अभी एक just with this we are already running on time. He already has one more program, and despite that his personalized thing to him, मेरे को लगता है कि शायद यही होगा इनके पेशेंट्स के साथ कि he is made so much successful that ये जो personalized thing है that everybody feels, even my photographer Pawan is feeling so much loved from behind the camera. जैसे इन्हीं के लिए बात हो रही है. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for your